नाजरीन, मैं हूं नईम मसूद गो। सियासत की गहमा गहमी है, तहरीक अदम इतमाद का शोर गुल है, लेकिन आज हम बात करने लगे हैं हायर एजुकेशन की। बहुत सारे दोस्तों ने एक नुक्ते पे बात की और वही नुक्ता हम उठाने जा रहे हैं। लेकिन इससे कबल एक दो दिन पहले जो हमने हायर एजुकेशन पे बात की, तो उसका जो पंच लाइन समझें या उसका जो क्रक्स है वो समझे, तो वो सिर्फ यही था कि फर्ज करें डीन हो, कोई भी प्रमोशन हो, वाट एवर, वो वीसी की समरी हो या वो किसी हायर एजुकेशन कमीशन के चेयरमैन की समरी हो, उसमें 3 नाम हो और उन 3 नामों में जाहिर है पहला नाम जाता है, यही रवायत है, यही कोर्ट्स के फैसले हैं, जो पहला नाम जाता है चीफ एग्जीक्यूटिव को या चांसलर को, तो वो पहले नाम को टिक करके उसका ऑर्डर फरमा देते हैं। यही चल रहा है पूरे पाकिस्तान में। ताहम अब जरा गौर कीजिए कि अगर कोई समरी जाती है, उसमें दूसरे या तीसरे नंबर पे किसी शख्स पे कोई इल्जामात हैं, कोई पीटा शीटा है या वह कुछ भी है, लेकिन डिसीजन नहीं आया, महज इल्जामात हैं, तो वो दूसरे और तीसरे पे हैं, बावजूद इसके समरी रुकी रहती है, सालों पड़ी रहती है। और वही उसके तनाजर में अगर देखें, इसी की पादाश में गौर किया जाए, तो जो लॉ डिपार्टमेंट है उसकी भी कोई काम निकालना हो तो राय और होती है और दूसरे के मुतल्लक एडवाइस और होती है। ये भी उनकी चाहत पे डिपेंड करता है, और हमारी चाहत मेरिट होना चाहिए और सियासी तौर पे नहीं चाहना चाहिए, चाहना चाहिए चाहने वालों की तरह। लेकिन आज बड़ी अहम बात है, जरा गौर कीजिए, तवज्जो की जरूरत है उन लोगों के लिए जो स्टेक होल्डर्स हैं यूनिवर्सिटीज के, जो मुंतजमीन हैं, जो इवन ऑफिसर्स हैं, चांसलर हैं, प्रो चांसलर हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, उनके लिए नहायत काबिल गौर बात। और बात काबिल गौर प्राइवेट सेक्टर के लिए, सिर्फ पब्लिक सेक्टर के लिए नहीं। देखें, जवानी, शबाब, इसका एक अपना तरंग और रंग होता है। और आप जरा गौर करें, किसी भी टीम में तजर्बाकार और जवान, नौजवान और फिर ऐसे नौजवान रखे जाते हैं जो कारकुनों की तरह, हर कोई लीडर बने तो वो कहते हैं ना, काफले दलदलों में जा ठहरे, रहनुमा फिर भी रहनुमा ठहरे। कुछ लोगों को ट्रांजिशन स्टेट में भी कुछ लोगों का होना जरूरी है, सारे रहनुमा बन जाएंगे तो मामला खराब हो जाएगा। हो क्या रहा है, पंजाब यूनिवर्सिटी की एग्जांपल लेते हैं, मिसाल के तौर पे हिस्ट्री डिपार्टमेंट की एग्जांपल लेते हैं। देखिए, शोबा तारीख में अगर आप जा करके देखें तो वहां हमें लेक्चरर शायद शायद कोई है ही नहीं है, असिस्टेंट प्रोफेसर है या एसोसिएट है, बल्कि प्रोफेसर ही प्रोफेसर है। तो आप देखें, अगर किसी डिपार्टमेंट में सिर्फ प्रोफेसर हो तो काम कौन करेगा? क्या यूनिवर्सिटियों से रिसर्च तो हम करते नहीं। रिसर्च जो है, जिसे हम कहते हैं दरसो तहकीक या दरसो तदरीस, क्या हमने तदरीस का बिल्कुल ही बेड़ा गर्क करना है? देखें, नौजवान चाहिए। अब देखें, अंग्रेज हो या कोई मनसूबा साज हो या जीनियस हो या वाकयातन माहिर तालीम हो, तो वो अपनी बनाए हुए असूल को आगे चलाए रखते हैं। जिस तरह आईआर डिपार्टमेंट 1960 में यार अमेरिका ने हमें दिया अपनी तरज का, या फिर उस तरज का एक बांग्लादेश में पहले भी बात की, तो उन्होंने सिर्फ दिया ही नहीं, वो बाद में भी, ये मगरब की आदत है, वो अमेरिका जिस पे हमें मजा नहीं आता जब तक उस पर तनकीद ना कर लें, लेकिन आज भी वो फुल ब्राइट जो स्कॉलरशिप है सबसे ज्यादा तो पाकिस्तान ही को देते हैं। सो अपने लगाए हुए पौधे को परवान चढ़ाने के लिए उसकी आब यारी, उसकी तराश खराश और क्या कहते हैं उसकी गोडी छोटी जरूरी है। हम लेक्चरर खाए जा रहे हैं, हम लेक्चरर खत्म किए जा रहे हैं। मुझे तो देखे, मैं उन्हें कमांडो वाइस चांसलर कहता हूँ इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर के प्रोफेसर डॉक्टर इंजीनियर अतर महबूब साहब को।
अगर वो लोगों को नई तकर्रियाँ असिस्टेंट की एसोसिएट के तौर पे और एसोसिएट के तौर पे प्रोफेसर की भी करते हैं, तो लेक्चरर्स को भी मद्देनजर रखते हैं। और इवन उन्होंने एक मजे की बात कि असिस्टेंट लेक्चरर्स को भी, सपोर्टर्स को भी मद्देनजर रखते हैं। कारकुनियत भी चाहिए तहकीक में और तदरीस में। अब होता क्या है कि बेशतर यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर लोगों को खुश करने के लिए 4 साल के लिए आते हैं, दूसरे और तीसरे साल अगले टन्योर के हसूल के लिए सबको बेटे वो पीर बन जाते हैं जो सबको बेटे ही देता है। अब सबको बेटे देने से बेटियां भी अगर ना होंगी तो फिर मुझे बताइए ये इकोसिस्टम, ये सिस्टम मतवाजन रहेगा? नहीं रहेगा। क्या जरखेजियां रहेंगी? नहीं रहेंगी। तो जनाब सोचना ये चाहिए कि आप सबको असिस्टेंट प्रोफेसर और सबको एसोसिएट प्रोफेसर ना बनाए। वो जो एमफिल की बुनियाद पे लेक्चरर आते हैं वो लेक्चरर जरूर रखें। वो जो एक ऑर्गेनोग्राम है या हिरार्की है कि ऊपर एक फुल प्रोफेसर, नीचे एसोसिएट प्रोफेसर, फिर उनकी एसोसिएट की 4 ब्रांचेज, असिस्टेंट प्रोफेसर, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के नीचे 8 लेक्चरर, यानी किसी मिसाली डिपार्टमेंट में प्रोफेसर के नीचे कम से कम 2 एसोसिएट और एसोसिएट के नीचे कम से कम 4 असिस्टेंट और उसके नीचे 8 लेक्चरर जरूरी है। चले आप ना करें इतने, आप कह दें जी नीचे 4 लेक्चरर या 2 लेक्चरर, फिर एपी, फिर एसोसिएट और फिर प्रोफेसर। अगर आप लोगों ने लेक्चरर्स को गोल कर दिया और एमफिल की कदर ना की और आप सिर्फ पीएचडी रैंकिंग के लिए, जो आज खुद रैंकिंग एक समर भी है, लेकिन जरा गौर से देखिए तो हमारे यहाँ एक फ्रॉड भी है। और बाढ़ में जाए रैंकिंग आप देखें कि दरसो तदरीस गरीब आदमी के, पहले ही एमए बीए ख़त्म करने की बुनियाद पे आपने कुल्हाड़ा चलाया गरीबों पे, तो एक आम आदमी को जब नौकरी की भी ज़रूरत होती है, तालीम की भी, तरबियत की भी, तो जवानी चाहिए, शबाब चाहिए, और वो सिर्फ यूनिवर्सिटियों में मिलेगा आपको, लेक्चरर्स में। और एक और बड़ी अहम बात, लेक्चरर जो है, जो अदारों को, इंस्टीट्यूशंस को और यूनिवर्सिटियों को ओन करता है। अजीब बात लगेगी आपको, वो यकीन करें जो लेक्चरर से चलता है वो करता है। जो पीएचडी आप एपी या एसोसिएट लाते हैं वो तो उड़ता पंछी या सियासी लोटो की तरह, उससे 10,000 ज्यादा मिले तो वो जनाब चला जाएगा। और यूनिवर्सिटी में हमने देखा ना, मैं फिर इसीलिए कहता होता हूँ बात के पंजाब यूनिवर्सिटी का जो असिस्टेंट प्रोफेसर है वो आम यूनिवर्सिटी जो 2002 के एक्ट या 2009 और 11 के एक्ट की या जो ताज़ा तरीन नई नवेली नुखेज यूनिवर्सिटी हैं उनके फुल प्रोफेसर से बेहतर है। क्यों बेहतर मैं कहता हूँ, वो किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एसोसिएट होता है या एपी होता है, उसे ऑफर आती है किसी नन्नी मुन्नी यूनिवर्सिटी से, वो चल टड़क तक प्रोफेसर, और वो फिर चलता फिरता ही रहता है, ओन नहीं करता जिस तरह लेक्चरर करता है। ना वो शबाब, ना वो ऑनरशिप, और ना वो तरंग, ना वो रंग मेहनत का, डिपार्टमेंट का, मजदूरी का और अपनायत का। तो आप नवाजे, पीएचडी हमारे माथे का झूमर है, अनमोल असासा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लेक्चरर खत्म कर दे। लेक्चरर को भी तादाद उतनी करनी चाहिए, बल्कि मैं कहता हूं कि आप एपी पे और एसोसिएट पे कंप्रोमाइज कर दें। अगर गुलशन का कारोबार चलाना है तो असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की बुनियाद पे या उनकी वजह से आप कुर्बानी नहीं दे सकते लेक्चरर्स की। लेक्चरर्स की कुर्बानी का मतलब तालीम की, दरसो तदरीस की, तहकीक की रवानी पे कदरन के बराबर है। बाकी आपकी मर्जी, आप जरूरत से ज्यादा सियाने हैं भाई। आज के लिए इतना ही। अल्लाह।